हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अध्ययन पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेंगे स्टडीज से रिलेटेड। सो स्टे ट्यून्ड। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा जिसमें हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें आपकी हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 2 होती है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री आपकी 2 रहती है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हम फर्स्ट पार्ट करने वाले वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करके आप खुद क्वेश्चन करेंगे और देन आप अपने आंसर्स को मैच करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबको पता है अगर हमें रूट्स निकालने हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो इसके जो रूट्स आते हैं वो भी 2 आते हैं। ठीक है, इसके जो रूट्स आते हैं वो भी 2 आते हैं। निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है। अगर ये शफल करके आपको दिए होते तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जिसमें आपको इक्वेशन को लिखना ही लिखना है। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 1 और लास्ट जो सी है वो है हमारा 10। आप सभी को पता है कि फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा नंबर बनेगा 10। अब आपको 10 को ना स्प्लिट करना है नंबर्स में, जैसे 2 5 10, 1 इंटू 10। ठीक है, ये दो ही पेयर बन रहे हैं। अब आप लोगों को फर्स्ट और लास्ट नंबर आपने मल्टीप्लाई करके देख लिया, 2 और 5 और 1 और 10 पेयर बन रहे, दो पेयर बन रहे। अब आपको सेंटर वाला नंबर चेक करना है -3x। आपको इन दोनों पेयर में से कोई एक पेयर सेलेक्ट करना है जिसकी हेल्प से आप -3 बना सकते हैं। अगर मैं 1 और 10 को लूँ, अगर प्लस और माइनस करूँ तो -3 तो आएगा ही नहीं। अगर मैं 10 माइनस 1 लूँ तो 9 आएगा, 10 प्लस 1 लूँ तो 11 आएगा, मतलब सेकंड पेयर हमारा गलत है। अब फर्स्ट पेयर आपको चेक करना है। -3 कैसे आ सकता है? -3 आ सकता है -5x प्लस 2x, है ना। अभी सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको इस वाले पेयर में से आपको सेलेक्ट करना है x, कॉमन निकालना है। अगर मैं x कॉमन निकाल लेती हूँ तो अंदर बचेगा x -5 प्लस इस वाले में से कॉमन निकाल सकती हूँ मैं 2 और अंदर बचेगा x -5 इज इक्वल्स टू 0। अगेन कॉमन क्या चीज़ है? सेम। ये और ये ब्रैकेट के अंदर आपके पास हमेशा सेम टर्म आनी चाहिए। तो एक पेयर आपका बन गया x -5 और दूसरा बन गया x +2। अगर आप x -5 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी +5 और अगर x +2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2। तो आपके दो जीरोस कौन से आए हैं? 5 और 2। -2 अगर आप इनको इक्वेशन में पुट करोगे तो ये आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, आंसर आपका 0 ही आएगा। आप पुट करके भी चेक करके देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड पार्ट जो हमारा है, सेकेंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये आपका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट भी हम सेम तरीके से करेंगे। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 और जो लास्ट है c आपका कांस्टेंट टर्म, ये आपको मल्टीप्लाई करना है। 6 2 से होता है 12। आपको इनके फैक्टर्स बनाने हैं। 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 1 12 ज़ा 12। ठीक है, ये 3 पेयर ही बन रहे हैं। अच्छा, अब आप लोग खुद बताइए कौन सा पेयर चूज करेंगे कि प्लस माइनस करके आपका +x आए। ये पेयर आप नहीं कर सकते सेलेक्ट, ये नहीं कर सकते। सेकंड पेयर इज करेक्ट। इसमें आप 4x माइनस 3x करेंगे तो आपका x आएगा। दैट मीन्स ये पेयर सेटिस्फाई कर रहा है 3 और 4 का। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 और x भी, x +2
माइनस माइनस कॉमन लेंगे और 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक आपका बन गया x प्लस 2 एंड सेकेंड बन गया 2x माइनस 3। ठीक है, अगर x प्लस 2 को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी +3/2। ठीक है, तो एक आपका सॉल्यूशन आया है -2 और दूसरा आया आपका 3/2। ओके, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है आपका √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका पार्ट है थर्ड। अब इसमें क्या करोगे आप, सेम x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म आपको लेनी है और मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा √2 होता है आपका 2। ठीक है, और 5 2 ज़ा 10। अब आपको 10 के पेयर बनाने, 10 के कैसे बनाएंगे, 2 5 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, फर्स्ट वाली सेटिस्फाई कर रही है, 5 और 2 को ऐड करके 7 आ सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 और √2 इज इक्वल्स टू 0। अब आप लोग खुद देखिए, √2x² और 2x, मैं 2x को क्या लिख सकती हूँ, √2 इंटू √2। तो मैं इसमें से और इसमें से कॉमन ले सकती हूँ √2। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे √2x² प्लस 2x प्लस 5x, हम इनको अरेंज कर लेते हैं, और √2x², मैं 2x को लिख सकती हूँ √2x इंटू √2x प्लस 5x एंड प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से आप ले सकते हैं कॉमन √2 और x। अगर इसमें से √2x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x, प्लस इसमें से आप √2x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा √2। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे x नहीं आएगा। ठीक है, √2 आपका 2 हो गया और एक x हो गया, प्लस 5 कॉमन लेंगे इस वाले टर्म में से तो अंदर बचेगा आपका x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। आपकी ये टर्म सेम आ रही है तो एक आपका रूट आ जाएगा यहाँ से और एक आपका रूट आएगा यहाँ से। ठीक है, और रूट की वैल्यू आएंगी आपकी x इज इक्वल्स टू -√2 और x इज इक्वल्स टू -5/√2। तो एक आपका रूट ये आ गया और सेकंड आपका रूट ये आ गया। ठीक है, चेक योर आंसर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट हमारा 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये पार्ट बहुत ईजी है ये भी। इस पार्ट में आपको क्या करना है, आपको पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होते हैं वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो हमें इसी फॉर्म में ये इक्वेशन लेकर आनी है। तो जो डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन में है हम उनको क्या बनाएंगे, लाइक टर्म्स बनाएंगे सबसे पहले तो। ठीक है, बिना फ्रैक्शन के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, आप एलसीएम ले लीजिए, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 ज़ा 16x² माइनस 8x प्लस 1 और नीचे आपका 8 है इज इक्वल्स टू 0। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1, 8 उस तरफ जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर विल बी 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से मिलती जैसी है ना, बिल्कुल मिली जुली है ना। तो हमें इसी में ही लेकर आनी है और फिर हमें रूट फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप x² का कोफिशिएंट क्या है 16 और कांस्टेंट है 1। तो 16 इंटू 1 is 16, 16 के आप पेयर बनाइए, 4 4 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 और आपका फर्स्ट पेयर बिल्कुल ठीक है, आपको देख के ही पता चल जाता होगा।
तो इस वाले क्वेश्चन में हमारी इक्वेशन बनी है 16x² माइनस 8x प्लस 1 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 16 एंड कांस्टेंट टर्म है 1। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 1 जा 16, पेयर क्या क्या बन सकते हैं 4 इंटू 4 2 8, 2 8 से 16, लेकिन हमें चाहिए माइनस 8x, तो देख के ही पता चल रहा है कि 4 और 4 का पेयर सही बन रहा है। तो आप लिखेंगे 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या ले सकते हैं x और 4, 4 4 जा 16x, तो 4x कॉमन ले लिया, 4x अंदर बच गया -1, माइनस कॉमन लेंगे और 1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक पेयर बन गया आपका ये और सेकंड पेयर भी सेम बना है, तो x की वैल्यू आएगी 1/4, x की वैल्यू 1/4, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट पार्ट हमारा रहने वाला है लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे कि आपको x² का कोफिशिएंट 100 और 1 को मल्टीप्लाई करना है। आप इसके पेयर बनाइए, 10 और 10 100 होता है, 10 10 सा 100 और प्लस माइनस करेंगे, हम प्लस करेंगे दोनों को तो 20 आएगा, तो मतलब ये पेयर सही है। तो आपका आएगा 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से हम, x तो कॉमन है ही है, साथ में हम 10 भी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचा 10x माइनस 1, इसमें से माइनस कॉमन ले ले क्योंकि हमें अंदर चाहिए 10x माइनस 1, तो 10x माइनस 1 सॉरी 10x माइनस 1 लिखना है, ठीक है। 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1, तो आपकी x की वैल्यू आई 1/10 और यहाँ से भी x की वैल्यू 1/10, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज आपकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो आप एग्जाम्पल में से कर सकते हैं। हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि फाइंड, हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को, फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product is 182, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। तो इसका आंसर करते हैं। आपको दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम है 27 और प्रोडक्ट है 182। लेट फर्स्ट नंबर बी x, लेट सेकेंड नंबर बी। अगर आपको पता है कि दो नंबर है, ठीक है, और दोनों का सम, ये आपके पास दो नंबर और दोनों का सम 27 है, अगर एक नंबर आप x मान रहे हैं तो दूसरा नंबर क्या मानेंगे, दूसरा नंबर आप मानेंगे 27 माइनस एक्स। ये तो कॉमन सी चीज है। देखो, अगर आपको पता है कि दो नंबर है, दोनों का सम 27 है और एक नंबर आप सपोज करो कि 10 है या फिर 20, एक नंबर आपका 20, और अगर आपको दूसरा नंबर पता करना है तो कैसे करेंगे, 27 में से x माइनस करेंगे, मतलब 20 माइनस करेंगे, तो आपका दूसरा नंबर 7 आ जाएगा। तो आप इक्वेशन में कैसे लिखोगे, अगर एक नंबर x है, दूसरा निकालना है, तो 27 में से आप x माइनस कर दीजिए, आपको दूसरा नंबर पता चल जाएगा। तो आप सेकेंड नंबर मानेंगे 27 माइनस एक्स, और दोनों का सम कितना है, x प्लस 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 27, दोनों का सम ये है, ठीक है। अगर आप करके भी देखेंगे तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, x से x गया, 27 इज इक्वल्स टू 27, मतलब हमने सही माने x और 27 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
दोनों का प्रोडक्ट कितना है, x और 27 माइनस x और 27 माइनस x, दोनों का प्रोडक्ट है 182। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, x इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और माइनस 182। माइनस में पूरी इक्वेशन में से अगर कॉमन ले लूँ तो ये आएगा, माइनस कॉमन लिया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। तो आपकी इक्वेशन आएगी ये माइनस कहाँ गया, कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आएगा, तो ये माइनस जो है हमने उस तरफ भेज दिया, और जीरो के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो जीरो ही आती है। तो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये आ गई। अगेन सेम चीज़ करेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 182, और फटाफट से फैक्टर बताइए इसके, जल्दी। एक तो आपका 1 और 182 बनेगा, दूसरा आपका 2 इंटू ये बनेगा। ठीक है, और क्या बन सकता है, और एक हमारा फैक्टर बनेगा 13 और 14। ठीक है, 1 182 2 91 4 48 13 और 14। अब आप सबको पता है कि 13 और 14 को अगर हम ऐड करेंगे तो 27 आएगा, और दोनों के साइन कैसे होने चाहिए, माइनस माइनस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, x अंदर बचा x माइनस 13। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, माइनस और 14, और अंदर क्या बचा, x माइनस 13। एक आया आपका फैक्टर x माइनस 13 एंड दूसरा आया x माइनस 14। अगर इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 13, और इसे रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 14। ठीक है, तो ये आपके दो जीरोस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर। लिख लेते हैं हम, फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर है। ओके, फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, सम ऑफ whose स्क्वायर, सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। ठीक है, आपको निकालना है, हम एक बारी शीट ऐड कर लेते हैं, ब्लैंक शीट। 1 सेकेंड। ओके, सो इसका आंसर हम ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर यहाँ लिख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ओके, यहाँ इजी रहेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 4 कि हमें कॉन्सिक्यूटिव दो पॉजिटिव, ठीक है, दो पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव होते हैं लगातार। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स पता करने हैं, सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। मेन लाइन यही है इस क्वेश्चन में। क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, और दो पॉजिटिव चाहिए, तो दैट मीन्स अगर एक आपका 2 है तो दूसरा 3 होगा। नेगेटिव नहीं लेने हमें, पॉजिटिव ही लेने लगातार, जैसे 2 3 आपके लगातार कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो गए, 3 4 आपके लगातार हो गए, ऐसे ही 91 और 92 लगातार आपके कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हो गए। तो अगर एक आप x ले रहे हो तो दूसरा आप क्या लोगे, लेट सेकेंड नंबर बी
लेट सेकेंड 1 सेकेंड, सेकेंड नंबर बी x प्लस 1, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, एक लाइन सम ऑफ हु स्क्वायर, सम आपको सम लेना है और किनका, इनके स्क्वायर का कितना है 365, ओके। सम ऑफ हु स्क्वायर इज 365, तो आपको इन दोनों के सम का स्क्वायर, इन दोनों के नंबर का स्क्वायर लेना है और दोनों का सम लेना है, और जिनका सम है 365। आपको पता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसमें आइडेंटिटी पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये a ये b है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 365। यहाँ से एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये उस तरफ जाके हो जाएगा 364, और जब 364 इस तरफ आएगा तो माइनस 364 हो जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन में से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 ज़ा 2, 1 बचा 2 8 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4। आपका आंसर आएगा, ये 2 उस तरफ जाएगा, 0 के साथ डिवाइड होगा तो आंसर 0 आएगा, तो आपकी इक्वेशन बनेगी ये। अगेन आपको 182 के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट कांस्टेंट c 182 है, 182 इंटू 1 इज 182। आपको 182 के फैक्टर बनाने, फटाफट से बनाइए। अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है ये अभी जस्ट हमने किया है 182 सेम, है ना, 182 सेम किया है। उसमें हमें 27 चाहिए था और इसमें हमें प्लस x चाहिए, तो फैक्टर्स हमारे सेम होंगे इस वाले में, है ना। ये रहा सेम फैक्टर बनेगा 13 और 14 का, 13 इंटू 14। अब 13 और 14 को माइनस करेंगे तो हमारा x आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। इसमें से कॉमन ले सकते हैं x, तो अंदर बचेगा x प्लस 14 माइनस इसमें से कॉमन ले सकते हैं 13, अंदर बचेगा x प्लस 14। यहाँ पे आया x माइनस 13 और ये आया x प्लस 14, ओके। तो यहाँ पे आपका एक फैक्टर आएगा 13, एक जीरो आएगा 13 और दूसरा आएगा माइनस 14, ठीक है। ये आपके सॉल्यूशन है। These are the two solution of the given equation. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two sides, ठीक है। आपको पता है इस इक्वेशन से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। एल्टीट्यूड मीन्स आपकी होती है हाइट, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। और ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसको हम डिनोट करते हैं P से। ये हो गया आपका बेस, दैट मीन्स B, और ये हो गया आपका हाइपोटेनस जिसको हम H से डिनोट करते हैं। तो जो आपकी हाइट है वो 7 सेंटीमीटर लेस है आपके बेस से, दैट मीन्स हाइट मीन्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर। जो आपका परपेंडिकुलर है वो 7 सेंटीमीटर लेस है आपके बेस से।
आपका बेस की जो भी वैल्यू होगी, जितनी भी आपकी बेस होगी, उससे 7 कम आपका परपेंडिकुलर होगा। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, अगर हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है तो आपको बाकी दो साइड निकालने, परपेंडिकुलर और बेस आपको निकालने। आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना होता है? 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि आपको हाइपोटेनस गिवन है तो 13 का स्क्वायर। P इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? आपका b माइनस 7, तो b माइनस 7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब हमारी एक टर्म में इक्वेशन आ गई है, b की बेस की टर्म्स में हमारी इक्वेशन बनेगी। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट बेस बी एक्स। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे आपके बनेगा एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 7 14 और x और प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है? 169 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49। अब हम इसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपकी बनेगी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 0 और 2 1 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले सकते हैं हम पूरी इक्वेशन से, तो x स्क्वायर 2 कॉमन लिया 7 बचा, 2 कॉमन लिया 6 बचा। अब ये 2 उस तरफ जाएगा, 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, आपकी इक्वेशन बनी ये। अब आपको पता है कि 60 के आपको यहाँ पे फैक्टर बनाने, पेयर बनाने, क्या क्या बन सकते हैं? 6 इंटू 10 60। 6 और 10 को प्लस माइनस करके मैं 7 नहीं ला सकती हूँ। और क्या बन सकते हैं? 2 इंटू 30, इससे भी नहीं आ सकता है। तो 3 इंटू 20, ठीक है, इससे आ सकते हैं। 20 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 60 आएगा और माइनस करूंगी तो कितना आएगा? 17 आएगा, लेकिन हमें 7 चाहिए। ओके, और क्या हो सकता है? 5 इंटू 2 12, 5 इंटू 12, तो आपका ये वाला पेयर करेक्ट है। मल्टीप्लाई करने पर 60 आ रहा है और माइनस करने पर 7 आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस, लेकिन हमें माइनस में चाहिए, तो डैट मीन्स 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन ले सकते हैं? x माइनस 12 ही रहेगा। ठीक है, x कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिया, अंदर बचेगा x माइनस 12। एक आपका आएगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा आएगा x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -5 और यहाँ से आएगी x की वैल्यू +12। सो ये आपके जीरोस हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बुक से रीड करना पड़ेगा, लेंथी क्वेश्चन है। हम एक एक चीजें समझेंगे आराम से। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. आपको पता है कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, एक दिन में बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and cost of ईच आर्टिकल। तो आपको पता है यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है, और वो दो चीजें कौन सी है? सबसे पहले तो है आपकी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कि एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रही है,
और दूसरा उनकी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉटेज इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस कर रही है कुछ नंबर ऑफ पोट्रीज हर दिन, और ऑब्जर्व किया गया है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, जो कॉस्ट लग रही है उनके प्रोडक्शन पर हर आर्टिकल पर, वो कितनी लग रही है, कॉस्ट 3 ज्यादा लग रही है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, 2 नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और 3 रुपए ज्यादा लग रही है इनसे, ठीक है, ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल्स का 2 गुना, और प्लस 3 रुपए ज्यादा लग रही है कॉस्ट। तो आपको पता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कितनी है, ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितनी लगी है, 90 रुपीज, ठीक है, टोटल कॉस्ट इतनी लगी है। आप सबको पता है कि टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी, 1 आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी आपकी 90 रुपीज, ठीक है, ये समझ गए। आप सबको पता है कि अगर आप शॉप पे 5 रुपए की चॉकलेट लेने जाते हो और आपने 10 परचेज किए, 10 चॉकलेट, और एक चॉकलेट 5 रुपए की है, तो आप एक की कॉस्ट लिखते हैं और टोटल नंबर ऑफ जो आपने आर्टिकल परचेज किया है वो लिखते हैं, तो आप टोटल अमाउंट देकर आते हैं 50 रुपीज, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 1 आर्टिकल की कॉस्ट और नंबर ऑफ आर्टिकल उसने कितने प्रोड्यूस किए इज इक्वल्स टू 90 रुपीज है। आप सबको पता है कि हमें कॉस्ट कितनी दे रखी है एक आर्टिकल की, 3 प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। सो हम यहाँ मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल बी एक्स, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए हैं एक्स। तो कॉस्ट कितनी लगेगी, तो कॉस्ट लगेगी 3 प्लस 2x, ठीक है, तो हम यहाँ एक की कॉस्ट लिख देंगे 3 प्लस 2x, और नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके x, और इज इक्वल्स टू 90। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, 3 प्लस 2x और मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 90। एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे तो कितना आएगा, 3x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगी आपकी इक्वेशन, ठीक है। और अब आपको 90 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 180। 180 के फैक्टर बनाओ कि आपका प्लस माइनस करके 3 आए, तो 2 9 18, और क्या हो सकते हैं आपके 3 6 18, 4 4 16, 4 4 16, और 2 बचा, 4 5 20। नेक्स्ट, और आपका 18 इंटू 10, 1 इंटू 180, और क्या बन सकते हैं इनके फैक्टर, 5 5 3 15, 5 6 30, तो 5 इंटू 36, और 6 3 18 0, 9 9 2 18 and 0, 10 हो गया, राइट, 10 हो गया, 11 भी हो गया, 12 डन। 12 से हो सकता है, ठीक है, तो 12 इंटू 1 12, और यहाँ पे बचा 6, तो 12 5 60, तो 12 इंटू 15, तो ये आपका पेयर है जो प्लस माइनस करके 3 देगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 और x प्लस 6 प्लस 15, क्या कॉमन ले सकते हैं, 15x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक आपका बना 2x प्लस 15
और दूसरा बना x प्लस 6। यहाँ से x की एक 0 आएगा आपका x -15/2 और यहाँ से आएगा x इज इक्वल्स टू -6। तो ये दो जीरोस आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो गाइज आप लोगों की एक्सरसाइज ये वाली कंप्लीट हो गई है। ठीक है, दिस इज एक्सरसाइज नंबर 4.2। हमने 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और ऐसे ही हम धीरे धीरे बाकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज जो होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आप लोग कोई भी क्वेरी है आप वो भी लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।